तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में जो लेटेस्ट पैटर्न में आ रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये सारी चीजों को भी करना जरूरी है। ऐसे भी समझ लीजिए वो बेसिक है। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिक है आपके एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के। देखो जब बात आती है इस पर्टिकुलर टॉपिक की कोडिंग एंड डिकोडिंग की, तो नॉर्मली हमें यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है। हमें एक शब्द दे दिया जाता है, एक वर्ड गिवन होगा और इस वर्ड का हमें कोड गिवन होगा। तो कुछ वर्ड और उसके कोड हमें दे दिए जाते हैं। हमें इस वर्ड को कोड में किस तरीके से परिवर्तित किया जा रहा है, कोड में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझना होता है। किस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने अपने वर्ड को क्या किया है, कोड में कन्वर्ट किया है। तो जिस लॉजिक से हमने अपने वर्ड को कोड में कन्वर्ट किया है, जिस लॉजिक से हमने कोड को कन्वर्ट किया है, बिल्कुल उसी लॉजिक को अप्लाई करके हमें एक नया वर्ड गिवन होता है। हमें एक नया वर्ड गिवन होता है जिसका कोड बनाना होता है यूजिंग द सेम लॉजिक। समझ में आई बात ना? तो एक शब्द और उसका कोड मिल गया। आपको क्या करना है, इस शब्द के कोड को कोड करने के पीछे क्या लॉजिक लगाया गया वो लॉजिक को समझना है, और लॉजिक लगाकर आपको नेक्स्ट वर्ड जो दिया जाएगा उस वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है। चलो तो आओ इसे देखते हैं कैसे ये काम करना है। तो देखो ये समझने के लिए हमें पहले अच्छे से इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर को समझना होगा। तो अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? तो देयर आर टोटल ऑफ 26 अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, कौन कौन से? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इन अल्फाबेट्स के बारे में कुछ इनकी पोजीशंस होती है, जिन पोजीशंस के बारे में हमें जानकारी का होना जरूरी है। देखो जो पहली पोजीशन जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए उसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिकल पोजीशन। क्या कहते हैं बेटा? अल्फाबेटिकल पोजीशन कहते हैं। अल्फाबेटिकल पोजीशन। ठीक है, अल्फाबेटिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है? अल्फाबेटिकल पोजीशन का मतलब यह है कि जब हम अपने अल्फाबेट की काउंटिंग ए से स्टार्ट करें और जेड की ओर बढ़े। अल्फाबेट की गिनती करना ए से शुरू करके किधर बढ़े? जेड की ओर बढ़े। यानी ए का नंबर 1 और काउंटिंग करते हुए जेड आ जाएगा 26वें पेज पर। इस काउंटिंग को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल पोजीशन। तो किसी भी लेटर के ऊपर जो नंबर आएगा ना वही उसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन कहलाएगी। लाइक अगर मैं यहां नंबरिंग कर दूं, तो जो अल्फाबेट के ऊपर नंबर्स आए हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन कहलाती है। अब यहां पर बस एक बात और ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा होगा ना कि हमें जेड के फर्दर आगे बढ़ना पड़े, जेड के फर्दर आगे बढ़ना पड़े, जेड से आगे बढ़ना पड़े। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें जेड के आगे बढ़ना पड़े तो हम दोबारा से एबीसीडी का सीक्वेंस स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर जेड 26 है तो ए का एक नंबर 27 भी होता है। 27, 28, 29 इसी तरह से आगे नंबरिंग होती रहती है। ये समझ में आया? ये दिख रहा है बेटा सभी को क्या लिख रहा हूं मैं?
चलो, तो ये कहलाती है क्या, लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशंस। तो जेड के आगे ए बी सी डी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। यानी ए के लिए आप दो नंबर यूज कर सकते हैं अल्फाबेटिकल पोजीशन में, एक 1 भी और एक 27 भी। ए के लिए 1 भी यूज कर सकते हैं और ए के लिए 27 भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आज हम लोग कोडिंग कर रहे हैं आर्यन, स्टार्ट ही किया, जस्ट स्टार्ट किया है। अभी अल्फाबेट और उनकी नंबरिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक। दूसरी पोजीशन जो होती है, इसे हम लोग बोलते हैं लेटर की रिवर्स पोजीशन। क्या बोलते हैं? रिवर्स पोजीशन ऑफ द लेटर। रिवर्स पोजीशन जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि अब काउंटिंग उल्टी होगी, उल्टी गिनती शुरू करेंगे। उल्टी गिनती यानी अब जेड से गिनना शुरू करेंगे, जेड को 1 मानेंगे और गिनते हुए ए की ओर आएंगे, यानी ए का नंबर 26 हो जाएगा। जेड से गिनते हुए ए की ओर बढ़ेंगे, उल्टा। जैसे मैं नीचे लिख रहा हूं ये नंबर, तो जो अल्फाबेट के नीचे मैंने नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर इनकी रिवर्स पोजीशन है। क्या है बेटा? रिवर्स पोजीशन। तो ऊपर वाले नंबर अल्फाबेटिकल पोजीशन, नीचे वाले नंबर रिवर्स पोजीशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दो पोजीशंस हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वन इज अल्फाबेटिकल एंड अदर वन इज रिवर्स। और ये आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? बात तो वही है ना, गिनती की शुरुआत नंबरिंग जेड से करने लगे, तो जेड से 1 2 3 4 आने लगा, जेड की ओर से 1 2 3 4 आने लगा। काम तो वही कर रहे हैं बेटा, जेड की ओर से नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों पोजीशंस अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन तो याद हो जानी चाहिए। सारे लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए, तभी काम आपका जल्दी होगा। क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में स्पीड मैटर करता है, और सारा गेम बेटा स्पीड का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? सारा गेम किसका होता है? स्पीड का होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना हमेशा कि कम से कम अल्फाबेटिकल याद होना चाहिए। अगर आपको अल्फाबेटिकल याद है तो देखो, एक रिलेशन है इन अल्फाबेट के पोजीशंस का आपस में। किसी भी अल्फाबेट को देखोगे, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एम की, तो एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है बेटा? अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है? 13। और एम की रिवर्स पोजीशन कितनी है? 14। इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो आपको एक कॉमन वैल्यू हमेशा नजर आएगी, दैट इज 27। दैट इज 27 एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लेटर्स, ऑल द अल्फाबेट। यानी किसी भी अल्फाबेट की दोनों पोजीशन को आपस में जोड़कर देखो, आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा, 27 ही मिलेगा। जैसे देखो, जी में देखो, 7 प्लस 20 27। किसी भी लेटर को देख लो, 17 प्लस 10 27, 21 प्लस 6 27। तो सभी लेटर के ऊपर और नीचे वाले नंबर को जोड़ोगे ना, तो एक कॉमन नंबर मिलेगा, और वो कॉमन नंबर क्या होगा? 27 होगा। वो कॉमन नंबर क्या होगा? 27 होगा। ठीक है, ये समझ में आया? हम्म। तो अगर आपको किसी लेटर की रिवर्स पोजीशन याद ना हो, ये फाइंड आउट करना है, तो हमें अगर अल्फाबेटिकल पोजीशन पता हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं 27 में से अल्फाबेटिकल पोजीशन को दूसरी साइड ले जाओ? तो 27 में से लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन को घटाने पर हमें लेटर की रिवर्स पोजीशन मिल जाती है। 27 में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को माइनस कर दो, तो रिवर्स पोजीशन मिल जाएगी, है ना? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो 27 से माइनस कर दो, तो रिवर्स उल्टी वाली पोजीशन आ जाएगी। इतना फिलहाल आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कोडिंग की, और कोडिंग के टाइप्स की। देखो, कोडिंग दो प्रकार का होता है।
कोडिंग बेसिकली ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है लॉजिकल कोडिंग और दूसरा कहलाता है रैंडम कोडिंग। वन इज लॉजिकल एंड द अदर वन इज रैंडम। दो प्रकार की कोडिंग होती है। लॉजिकल कोडिंग मतलब वैसी कोडिंग जहां आपने वर्ड को कोड बनाने के पीछे कोई पैटर्न नजर आ रहा हो, वैसी कोडिंग जहां वर्ड को कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक पैटर्न नजर आ रहा हो, तो उस कोडिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लॉजिकल कोडिंग। ठीक है, किसी तरह का एक पैटर्न बन रहा हो तो वैसी कोडिंग क्या हो जाएगी? लॉजिकल कोडिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका कोड आपको दिया जाता है और उस शब्द को कोड में कन्वर्ट करने के पीछे का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। क्या लॉजिक लगाया गया, क्या नियम लगाया गया, क्या रूल लगाया गया उस वर्ड को कोड करने के लिए, तो वैसी कंडीशन में उस कोडिंग को हम लोग क्या मानते हैं? रैंडम कोडिंग मानते हैं। रैंडम कोडिंग मानते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो कोडिंग ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, एक लॉजिकल और एक रैंडम। ठीक है, तो इनको आपको फिलहाल दिमाग में रखना होगा और दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ अभी बताया ही नहीं नंदनी, सॉरी संगीता, जिसके लिए आपको एक बार फिर से बताना पड़े। कुछ अभी खास नहीं बताया, पोजीशंस बस बताइए। अब देखो लॉजिकल में क्या हो सकता है, किस तरह की कोडिंग हो सकती है? लॉजिकल में हो सकती है कि वर्ड को वर्ड में ही कन्वर्ट कर दिया, यानी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट में कोडिंग, यानी जिसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग। अल्फाबेट को अल्फाबेट में बदलना। ठीक है, दूसरा होता है नंबर कोडिंग। अल्फाबेट को किस में बदल देना? नंबर में बदल देना। तो पहली कोडिंग है अल्फाबेट को अल्फाबेट में बदल देना, दूसरी कोडिंग है अल्फाबेट को नंबर में बदल देना। ठीक है, क्लियर है ना? इसी तरह रैंडम कोडिंग में भी बेसिक्स की बात करें तो यहां भी अल्फाबेट को अल्फाबेट में बदल सकते हैं, अल्फाबेटिकल कोडिंग हो सकती है। अल्फाबेट को नंबर में बदल सकते हैं, अल्फाबेट को सिंबल में बदल बदल सकते हैं। ठीक है, और चौथा होता है सेंटेंस कोडिंग। ठीक है, और पांचवा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, आप यहां एक और ऐड कर लीजिएगा, यहां सेंटेंस कोडिंग भी ऐड कर लीजिए। ठीक, अच्छा एपी प्लस आरपी वाला नहीं समझ में? अरे बेटा कुछ नहीं, बस ये देखना है किसी भी लेटर के ऊपर और नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको जोड़ोगे तो आपको 27 नजर आ रहा होगा। संगीता देखो तो बेटा, ऊपर और नीचे वाले नंबर को जोड़ोगे तो क्या नजर आ रहा है? 9 प्लस 18 कितने होते हैं? 27। किसी भी लेटर के साथ देखो, 5 प्लस 22 कितने होंगे? 27। तो हर एक लेटर के दोनों पोजीशन, यानी अल्फाबेटिकल और रिवर्स, इन दोनों पोजीशन को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर नंबर क्या आ जाता है? 27। देखो जैसे एस की अल्फाबेटिकल 19 और रिवर्स है 8, 19 और 8 जोड़ोगे तो 27 ही तो होगा। ये बताया था संगीता, है ना? तो अगर मान लो हमें रिवर्स निकालना है तो अल्फाबेटिकल को दूसरी साइड ले जाओगे तो 27 में से अल्फाबेटिकल पोजीशन को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, और माइनस करते ही हमें रिवर्स पोजीशन मिल जाएगी। यही तो फॉर्मूला लिखा था हमने रिवर्स निकालने का। ठीक, तो आओ क्वेश्चंस करते हैं जरा। बिल्कुल बेसिक्स से करते हुए चल रहे हैं। देखो इफ ए इज इक्वल्स टू 1, पहला क्वेश्चन देखो, सी ए टी बराबर 24 और निकालना है पुलिस का कोड। किसका? पुलिस का। देखो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि देखो ये कोडिंग कैसे हो गई,
नंबर कोडिंग हो गई, नंबर में बदला जा रहा है कोड को। कोड में क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ है, तो ये कोडिंग कहलाती है नंबर कोडिंग, है ना बेटा, नंबर में चेंज कर। ठीक। अब सबसे पहले तो हमें ये करना होगा, हमें ये देखना होगा क्या ए और वन के बीच कोई लॉजिकल संबंध है आपस में, कोई लॉजिक है वन ए को वन में कन्वर्ट करने का। तो हम ए की पोजीशन की मदद लेते हैं। ए की पोजीशन क्या होती है? वन। अच्छा देखो, ए की पोजीशन वन और यहां नंबर भी वन मिल रहा है। ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन और वही यहां लिखी हुई मिल रही है। तो हम क्या करें, सारे लेटर की नेक्स्ट वर्ड में भी अप्लाई करके देखें। सारे लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन हमने लिखी। अब 3, 1 और 20 और कोड बनाया गया है 24। तो 3, 1, 20 की मदद से 24 कैसे बना सकते हैं? तीनों को जोड़कर। 3 और 1 4, 4 और 20 24, तीनों को जोड़ने पर 24 आ जाएगा, है ना। उसी तरह पुलिस में भी कर लें क्या? अब हमें समझ में आ गया, सारे लेटर की नंबरिंग लिखनी है, अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखनी है और उनको जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया 16 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5, सबको जोड़िए और ये क्या बन जाएगा? जोड़ने पर कितने हो गए? 60 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60। पुलिस का कोड 60। पुलिस का कोड कितना? 60। ठीक है, चलो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करके देखो तो, और सेकंड क्वेश्चन का लॉजिक भी बताओ क्या हो रहा है। अरे वाह संजना, वेरी गुड बेटा। हम्म, यस 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 यस, वेरी गुड, लॉजिक भी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम थिंग है। देखो ना, बी का नंबर दे दिया 2, मैट का नंबर दे दिया 34, जॉगलेक्स का निकालना है। जॉगलेक्स का कोड हमें निकालना है। तो जॉगलेक्स का कोड कैसे निकालेंगे? देखो बी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 2 होती है, एम और एम की 13, ए की 1, टी की 20। अगर इन सबको जोड़ दें तो ये भी 34 बना दे रहा है। यानी सम ऑफ अल्फाबेटिकल पोजीशंस ऑफ ऑल द लेटर्स, सम ऑफ अल्फाबेटिकल पोजीशन ऑफ ऑल द लेटर्स। सारे लेटर को ऐड कर देना है, सारे लेटर की नंबरिंग को ऐड कर देना है। तो सारे लेटर की नंबरिंग को ऐड कीजिए। देखो ये 10, ये 15, 25, 25 और 7 32, 32 और 12 44, 44 और 5 49, 49 और 24 73 होते हैं मेरे ख्याल से। 49 और 24 73 होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 73। वेरी गुड भारती, अरे वाह। अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन, गिव। गिव का कोड है 5137। दूसरा क्या है? बैट। बैट का कोड है 924 और निकालना है गेट। गेट का कोड, चलो देखो यहां अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला थोड़ा सा इस पैटर्न से अलग है। यहां देखो 4 अलग अलग अल्फाबेट है और कोड में 4 अलग अलग डिजिट है। अगले शब्द में देखो 3 अलग अलग अल्फाबेट, 3 अलग अलग डिजिट। यानी इस कोडिंग को हम लोग बोलते हैं रैंडम कोडिंग। रैंडम क्यों बोलते हैं? कारण बताता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले लेटर का पहला कोड, दूसरे लेटर का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो हम लोग इसको निकालने का आसान तरीका बताता हूं। जो शब्द है ना GIVE, इनके अल्फाबेट के ऊपर ये सारे नंबर इसी क्रम में लिख दो। यानी पहले अल्फाबेट के ऊपर 5, दूसरे के ऊपर 1, तीसरे पर 3, चौथे पर 7, इसी क्रम में 5137। अब जी का कोड 7 आया, कहां से आया? क्या लॉजिक है? जी का कोड 5 है, अब नंबर जी का 7 होता है, लेकिन ये 5 कैसे बना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। आई का कोड 1 हो गया, वी का कोड 3 और ई का कोड 7। ये फिक्स हो गया बेटा अभी के लिए। इसी तरह 924,
तो भैया 924 ये वाले नंबर का सीक्वेंस दूसरे शब्द पे लिख दिया, तो बी का कोड 9, ए का कोड 2 और टी का कोड 4। अब हमें किसका चाहिए? गेट का। गेट में देखो पहला लेटर जी, जी के ऊपर कौन सा नंबर आया? 5, तो 5 आ जाएगा। ए के ऊपर नंबर क्या है? 2, टी के ऊपर नंबर क्या है? 4 और ई के ऊपर नंबर क्या है? 7। तो जैसे तो यहां तो हमने लॉजिक निकाला था कि भैया सारे की पोजीशन ऐड हो रही है, यहां ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना। भैया बी का कोड 9 है, कैसे बना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5247। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 5247। देखो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में छोड़ दे रहा हूं, ये आप लोग कर लोगे। सेवंथ पर आ रहा हूं डायरेक्ट। 4 5 6 आपके लिए होमवर्क है। हम्म 7 पर आ रहा हूं। अब आप लोगों को बच्चों की तरह थोड़ी पढ़ाऊंगा, आप लोग इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट हैं, कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करोगे आप लोग, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डेंजर। हमें एक शब्द मिला डेंजर। डेंजर का कोड देखिए, हमें दिया गया 11 8 21 14 12 एंड 25। ठीक है, ये डेंजर का कोड हमें मिला, और हमें बताना किसका कोड है? मशीन का कोड बताना है। किसका? मशीन का। अब देखो यहां क्या हो रहा है ना, वर्ड के लेटर और इस वर्ड के लेटर्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं सारे, तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे लेटर की पहले नंबरिंग लिख लें। नंबरिंग लिखो तो 4 1 14, अल्फाबेटिकल नंबरिंग लिख रहे हैं, है ना। 7 5 18, सारे लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन, ऊपर वाले नंबर सबसे पहले इस्तेमाल होता है। ऊपर वाला नंबर, अगर मैं नंबर बोल रहा हूं ना, तो ऊपर वाला ही नंबर समझना है आप, ठीक है। नीचे वाले नंबर के लिए मैं रिवर्स जरूर बोलूंगा, रिवर्स नंबर। तो अभी अब मैं नंबर बोल रहा हूं, नंबर मतलब ऊपर वाला नंबर। अब देखो 4 और यहां नंबर क्या है? 11। डी का नंबर 4 और नंबर कोड में क्या दिया है? 11। 4 को अगर 11 बनाना है तो 4 में कितना ऐड करना होगा? 7 ऐड करना होगा। 4 + 7 इज व्हाट? 11। सिमिलरली यहां देखिए, ए का कोड 1 है और यहाँ कोड क्या है? 8। 1 को 8 बना रहे हैं, 1 को 8 बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे? तो 1 + 7 इज 8। सिमिलरली ये 14 है, ये 21 है। 14 को 21 बनाने के लिए 14 + 7 21। 7 को 14 बनाने के लिए 7 + 7 14। 5 + 7 12 एंड 18 + 7 25। सभी में कितना ऐड कर रहे हैं? 7 ऐड कर रहे हैं। सभी में कितना ऐड कर रहे हैं? 7 ऐड कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो यहाँ डिफरेंस आपको दिखता है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस नजर आना चाहिए, आ रहा है, वो कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। या तो वो कांस्टेंट हो, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनना चाहिए, सो दैट कि हम उसको अपने अगले शब्द में भी अप्लाई कर सके। तो करना क्या है, सारे लेटर की पोजीशन लिख लें, सारे लेटर की पोजीशन लिख लें, और इन्हें लिखकर इन सभी में कितना ऐड कर लें? इन सभी में कितना ऐड कर लें? 7 ऐड कर लें। इन सभी में कितना ऐड करना है? 7 ऐड करना है। आपका कोड बनकर तैयार हो जाएगा। लाइक 13 + 7 is 20, 1 + 7 is 8, 3 + 7 is 10, 8 + 7 is 15, 9 + 7 is 16, 14 + 7 is 21 and 5 + 7 is 12। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा। वेरी गुड वृंदा बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8।
यस 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 सुदीप, चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया? बी ए डी, बी ए डी, और बी ए डी का कोड हमें दिया गया 7। दूसरा वर्ड मिला एस ए पी, और एस ए पी का कोड है बेटा 9। हमें फाइंड आउट करना है बी ए एन का कोड। ठीक, अब जरा देखो मेरी बात को। बी ए डी, देखो अगर हमें इससे 7 बनाना है तो हम तो डायरेक्ट इन्हें ऐड कर ले, 7 बन जा रहा है ना। 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 बन गया। अब एस ए पी में देखो तो एस की पोजीशन 19, 1 और 16, इन्हें अगर हम ऐड करें तो ये तो बन जा रहा है 36। लेकिन नंबर क्या बनाना था हमें? कोड क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। अब इनको ऐड करने पर तो 36 आया, लेकिन कोड क्या है? 9 है। क्या हम 36 को 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या किसी भी तरीके से? तो 36 को अगर ध्यान से देखिए तो 36 में दो अलग अलग डिजिट हैं, एक 3 है और एक 6 है। भैया दो अलग अलग डिजिट है ना, एक 3 और एक 6। तो क्या 3 और 6 की मदद से 9 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? कि हम 3 और 6 को आपस में जोड़ दें, 9 बन जाएगा। 3 + 6 = 9। वेरी गुड अनुप्रीति। यानी यहां क्या हो रहा है कि जो भी अल्फाबेट है उनकी पोजीशंस जो हैं उनको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने पर अगर वो नंबर 2 डिजिट का नंबर बन गया, 2 डिजिट का नंबर बन गया, तो उन दोनों डिजिट को वापस से आपस में जोड़ लेंगे। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब सभी ने आंसर कर दिया। 2 1 14, करना क्या था? तीनों को जोड़ा, 2 1 3 और 14 17। 17 में दो डिजिट है 1 और 7, दोनों को जोड़ लो। 1 + 7 कितने हो जाएंगे? 8। इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक, चलो नेक्स्ट। हाँ, 17 में 1 और 7 जोड़ देंगे। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9, 9th। देखो तो हमने क्या किया, हमने सारे लेटर की नंबरिंग को नोट किया। जो भी लेटर हमें दिखे ना, सबके नंबर्स नोट किए। अब पेन में 3 लेटर्स थे, इन तीनों के नंबर को जोड़ा। 16 5 21 और 14 कितने होते हैं? 35। तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया? 35। इन्हें भी जोड़ लो तो 20 1 21 और 14 35। अब ये भी 35, ये भी 35, और बीच में माइनस का साइन लगा है। तो 35 - 35 कितना हो गया? 0 हो गया ना। 35 - 35 कितना हो गया? 0 हो गया। गुड। वृंदा, भावना, वर्षा, अपूर्व, सोनी, ऐश्वर्या। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। देन के साथ, देन माइनस कॉप के साथ भी यही कर लो। 4 5 14, इनको जोड़ लिया तो ये हो गए 23। 3 15 18, 2 20, ये हो गए 20। दोनों का डिफरेंस, 23 में से 20 कम कर लो, कितने बचेंगे? 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं छोड़ दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 बता दे रहा हूं आप लोग। ठीक है।
10 आप लोग कर लेना, होमवर्क रहेगा, ठीक है। माउस, और इसका कोड दिया गया PRUQC। अब देखो अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट में ही हो गया ना, वर्ड को बदलकर अल्फाबेट बनाया गया। पिछली बार अभी तक क्या बना रहे थे, नंबर्स बना रहे थे, वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करते थे। यहां वर्ड को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वर्ड को ग्रुप ऑफ अल्फाबेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग। क्या? अल्फाबेटिकल कोडिंग, अल्फाबेट को अल्फाबेट में बदला जा रहा है। हमें निकालना है शिफ्ट का कोड। किसका? शिफ्ट का, शिफ्ट का कोड निकालना है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, सारे लेटर की नंबरिंग लिख दी हमने। ठीक है भाई, वर्ड में भी जो लेटर्स हैं उनके भी नंबर लिख दो, कोड वाले लेटर्स के भी नंबर लिख दो। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालो। देखो तो यहाँ नंबर 13 है, यहाँ 16। 13 को 16 बनाने के लिए कितना, 3 ऐड करना पड़ेगा। ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले के बराबर लाना है, तो 13 में 3 जोड़ने पर 16, और 15 में 3 जोड़ने पर 18। 21 का 21 ही रह गया, यानी इसमें कोई चेंज नहीं। 19 में से 2 कम किया 17 बना, 5 में से 2 कम किया 3 बना। ध्यान दे से देखो, +3 0 -2 क्या ये कोई पैटर्न बना रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा। 5 लेटर का वर्ड था, इसमें से बीच वाले वर्ड को अलग कर दिया, बीच वाले लेटर को, मिडिल वाले लेटर को अलग कर दो। अब देखो, फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाले पार्ट में 2 माइनस करना है, और बीच वाला एज इट इज रह जा रहा है, बीच वाला एज इट इज रह जा रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। शिफ्ट के साथ भी यही करेंगे, शुरुआत के 2 लेटर में 3 ऐड, मिडिल वाला 0, और लास्ट के 2 लेटर से माइनस। एस में 3 ऐड करोगे वी बनेगा, H+3K। आई में कुछ भी ऐड नहीं करना, तो इसलिए आई का आई रह जाएगा। एफ से 2 लेटर पीछे जाओगे डी आ जाएगा, टी से 2 लेटर पीछे जाओगे आर आ जाएगा। हमारा कोड बन जाएगा VKIDR। हमारा क्या कोड बन जाएगा? VKIDR। ठीक है जी, VKIDR। तो ये क्या हुआ? लॉजिकल अल्फाबेट सब्स्टिट्यूशन। लॉजिकल, लॉजिक लगा है, पैटर्न बनाया है हमने डिफरेंस निकालकर, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ना एक लेटर का कोड में एक चीज मिसिंग है। आयुषी कह रही है एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, गड़बड़ हो गई क्या आयुषी? ये समझ में आया था आयुषी गहलोत? नेक्स्ट वर्ड कैसे बना, इसमें दिक्कत हुई? शिफ्ट का कोड कैसे निकाल दिया? हाँ देखो, यहां हमने देखा पहले 2 में 3 ऐड कर रहे हैं, बीच वाले में 0, और आखिर के 2 में 2 माइनस। तो क्या किया है, लेटर की नंबरिंग, और उसमें शुरुआत के 2 में 3 प्लस, बीच वाले में 0, और लास्ट के 2 में 2 माइनस। यही यहां लगा देना है। सारे लेटर की पोजीशन लिख लो पहले। लिख सकते हैं भाई ऐसे, यहां भी तो ये किया था, सारे लेटर की नंबरिंग लिख दी थी। अब देखो, शुरुआत वाले में 3 जोड़ना है, बीच वाले में 0, और लास्ट वाले हिस्से से 2 कम करना है। ये समझ में आया आयुषी? अब 19 में 3 जोड़ो 22, और 22 नंबर वाला लेटर कौन सा? वी। वी आ जाएगा। 8 में 3 जोड़ो 11, 11 नंबर वाला लेटर के आ जाएगा। 9 में 0 करने पर 9 ही रहेगा, यानी लेटर नंबर 9 क्या है? आई है। आई है भाई।
6 में से 2 कम करो 4, और लेटर नंबर 4 डी। और 20 में से 2 कम किया 18, लेटर नंबर 18 कौन सा? आर। VKIDR। अब समझ में आया बेटा आयुषी गहलोत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने तो आंसर भी कर दिया। यहां ध्यान रखना, यहां एक लेटर ये वाला मिसिंग है। आपके क्वेश्चन में जो प्रिंट हुआ है ना, उसमें टाइपिंग एरर आ गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ ए आना चाहिए, ए मिसिंग है। ठीक है बेटा, ए डाल, हाँ बस सिंपल, बिल्कुल सही है नंदनी। अब देखो, अगर यहां आप नंबरिंग लगाकर माता पच्ची करेंगे तो कोई पैटर्न, हमने बोला था ना कि एक पैटर्न बनना चाहिए। यदि वो पैटर्न नहीं बन रहा है तो हम इस तरीके से तो कोडिंग नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? पैटर्न नहीं बनेगा तब क्या करेंगे? जब कोई पैटर्न ना बने तो क्या करेंगे? तब इस कोडिंग को हम लोग बोलते हैं रैंडम कोडिंग। क्या? रैंडम कोडिंग। अब वो यहाँ पे वही लॉजिक लगेगा जो नंबर वाले में लग रहा था रैंडम के केस में। क्या? पहले लेटर का पहला कोड, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इनके बीच क्या लॉजिकल रिलेशन है जानने की कोई जरूरत नहीं है। यानी देखो, पहला लेटर यहाँ आर है, आर का कोड आई, तो जहां कहीं भी आर दिखेगा, आर का कोड आई दिखेगा। अब यहां भी आर है, तो आर का कोड यहां भी क्या कर लेंगे? आई कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो अगला लेटर क्या दिख रहा है? यू। यू का कोड चाहिए। यू कहीं दिखा इसमें? किसमें दिख रहा है? देखो, यू का कोड यहाँ क्या आया? एन। यहां भी यू था, इसका कोड देखो एन। तो इस यू का कोड भी क्या आएगा? एन ही आएगा ना बेटा। यू का कोड क्या आएगा? एन आएगा। तीसरा लेटर देखो एस, तो एस का कोड क्या मिला? डब्ल्यू। यहां भी देखो एस था, तो एस का कोड डब्ल्यू। तो बेटा यहाँ एस है तो डब्ल्यू। अगला भी चूंकि एस है तो एस के लिए तो डब्ल्यू ही है। फिर अगला देखा आई, आई का कोड देखो तो यहां से पता चल रहा है क्या? के। तो आई का कोड के। और लास्ट लेटर ए, ए का कोड यहां से देखो क्या? एक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा INWWKX। INWWKX। यस बिल्कुल, सभी ने सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, 14 भी आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, 15 को करते हैं, 15 को करते हैं। ठीक है, 13 14 आप लोग ट्राई करना खुद से। हाइड्रोजन का कोड है
और निकालना क्या है, एंटीमनी। अरे वाह, किसने बताया भाई पैटर्न? नंदिनी ने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है नंदिनी बेटा, वेरी गुड, वेल डन बेटा। आओ सारे लेटर की नंबरिंग लिखो तो जरा। 8, 25, 4, 18, 15, 7, 5, 14। नीचे वाले में भी लिख लो। बस एक बात ध्यान रखना जो मैं बताऊंगा, ए बी सी डी की जब नंबरिंग लिखते हैं ना, ए बी सी डी और ई, शुरुआत के जो 5 लेटर होते हैं, तो आपको एक बात बस ध्यान रखना है, शुरुआत के जो 5 लेटर हैं, कम से कम 5, कम से कम की बात करो, 5 लेटर की आपको 2 तरह की नंबरिंग याद रखनी। एक तो ये वाली नंबरिंग, 1 2 3 4 5। दूसरी नंबरिंग ये ध्यान रखना है 27 28 29 30 31। यानी अगर सी मिल रहा है, सी का नंबर 3 भी ध्यान रखोगे और 29 भी ध्यान रखोगे। हमने पढ़ा था ना कि जब हमें एक्स वाई जेड के आगे जाना पड़ता है हम एबीसीडी पर आ जाते हैं, एक्स वाई जेड के आगे जाना पड़ता है हम एबीसीडी पर आ जाते हैं। तो भैया ए का एक नंबर 27 भी बन जाता है, बी 28 बन जाएगा, सी 29 बन जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। अब जैसे डी, डी का 4 भी होता है और डी 30वें नंबर पर भी होगा, दोनों ही ध्यान में रखना होगा। ठीक बेटा, देखो अब ये नंबर 8 और ये नंबर 10, 8 को 10 बना रहे, कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। 25 को 3 बना रहे हैं, 22 कम कर रहे हैं। 4 को 10 बना रहे, 6 जोड़ रहे हैं, 18 और 8 26, 15 और 10 जोड़ने पर 25, 7 और 12 जोड़ने पर 19, 5 और 14 जोड़ने पर 19 और 14 से 10 कम करने पर 4। अब देखो यहां तो एक नंबर का सीक्वेंस बन जा रहा है, 6 8 10 12 14। इस हिसाब से अगर देखो तो अगर हम इधर से आए 14 12 10 8 6, उस हिसाब से यहां क्या नंबर आना चाहिए, इस जगह पे क्या नंबर आना चाहिए, तो 2, अगर हम यहाँ 4 डाल दें तो 2 4 6 8 10 12 14 ये बनेगा ना। तो 25 में 4 जोड़िए तो कितना होता है, 29। क्या 29वां लेटर भी सी होता है ना जी, 29वें नंबर पर भी तो सी आता है। तो अगर आप 25 में 4 लेटर आगे बढ़ रहे हैं तो भी आपको सी मिलेगा, 25 से 4 लेटर आगे भी सी मिलेगा। उसी तरह 14 के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ 16 होना चाहिए था, 14 और 16 30 होता है। क्या 30वें नंबर पर डी नहीं आता जी, आता है, 30वें नंबर पर डी भी आता है। ये समझ में आया बेटा? बस सभी के लेटर की नंबरिंग लिखो और उसमें 2 4 6 8 10 12 14 जोड़ दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 जोड़ दो। तो a प्लस 2 होता है c, n प्लस 4 होता है r, t प्लस 6 होता है z, i प्लस 8 होता है q, m प्लस 10 होता है w, o प्लस 12 होता है a, n प्लस 14 होता है b और y प्लस 16 होता है o। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ, सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ। सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ, ठीक है। चल ये समझ में आया? अच्छा, 16वां आप कर लोगे, 17वां बता दूं, ठीक है, 17वां बता दूं, 16वां आप कर लोगे, KEDGY, और इसका कोड मिला है EKDYG। और इसी प्रकार से हमें लाइट का कोड निकालना है। अब अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो जो भी अल्फाबेट का इस्तेमाल वर्ड में है उन सभी अल्फाबेट का इस्तेमाल कोड में भी नजर आ रहा है। जो अल्फाबेट हमारे वर्ड में थे वो सारे के सारे अल्फाबेट कोड में भी, बस उनकी जो पोजीशन है
प्लेसिंग है वो बदल गई है। तो क्या बदला हुआ जरा देखो, के देखो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर था, यहाँ सेकंड पर आ गया, ई यहाँ सेकंड से फर्स्ट पर आ गया, बीच वाला लेटर अपनी जगह पर है, और जी वाई वाई जी, इन्होंने आपस में अपना स्थान बदल लिया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि शब्द को 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि 5 लेटर था, ऑड नंबर था, तो बीच वाले भाग को अलग कर दिया। पहले वाले भाग के लेटर आपस में अपने स्थान बदल दे रहे हैं, लास्ट वाले भाग के लेटर भी आपस में अपना स्थान बदल दे रहे हैं। इनको बोला जाता है पोजीशन चेंज, कि लेटर केवल अपनी पोजीशन को बदल रहा है, लेटर केवल अपनी पोजीशन को बदल रहा है। तो लाइट के साथ भी यही कर लेंगे क्या, एल और आई आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, जी और एच और टी आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो हमारा कोड बन जाएगा ILGTH। हमारा कोड क्या बन जाएगा, ILGTH। ये समझ में आया, तो इसको बोलते हैं पोजीशन चेंज। अब इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 18 है, कर लोगे। 19 को भी मैं आपके हवाले कर दे रहा हूं। 19 क्या, इनफैक्ट 20 भी आप कर लोगे, 21 भी कर लेना, 22 करा देता हूं। 22, 24, 25 करा देता हूं। ऐसे 22 में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी 22 को इनफैक्ट छोड़ ही देना, आपके बैंक एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। 22 को हटा सकते हैं हम लोग, लेकिन चलो आपको क्योंकि क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। साइकोलॉजी एक वर्ड दिया गया और इसका कोड दिया गया, BMKNQDJDFK, और हमें निकालना है ज्योग्राफी का कोड। ज्योग्राफी का कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये भी कोडिंग जो है ना, ये रैंडम वाली कोडिंग ही है। रैंडम वाली कोडिंग का मतलब, जैसे हमें जी का कोड चाहिए, तो जी के लिए यहाँ क्या मिल रहा है, जी के नीचे एफ, तो जी का कोड एफ आ जाएगा, जहां जहां जी लिखा उसका कोड एफ, ठीक। अब देखो ई और ई यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ई का कोड अभी नहीं बता सकते, लेकिन तीसरा लेटर देखो ओ, ओ का कोड कंफर्म बता सकते हैं, ओ का कोड क्या होगा, डी, बता दिया। आर अवेलेबल नहीं है इस वर्ड में, ए भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पी अवेलेबल है, पी का कोड क्या, बी, तो पी का कोड यहां भी कर लेंगे बी। एच का कोड क्यू, एच के नीचे क्यू है तो क्यू, और वाई का कोड के, तो वाई के नीचे के। इतने ही लेटर्स का कोड हम बता सकते हैं, इतने ही लेटर्स का कोड बता सकते हैं, बाकी लेटर का कोड हम यहाँ नहीं बता सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, ऑप्शन की मदद लेनी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपके बैंक एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं और पांचों ऑप्शन अक्सर नन ऑफ दीज होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम, ऐसा क्वेश्चन आपके पास पहली बात तो पेपर में आएगा ही नहीं। अगर गलती से आ भी जाता है ना, तो आपको 5 डेफिनेट ऑप्शन मिलेंगे, और उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट प्लेस पर एफ, थर्ड और फोर्थ प्लेस पर डी एफ, और लास्ट के 3 प्लेस पर बी क्यू के लिखे हुए मिलेंगे। जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ मिलेगा मैच करेगा इन लेटर्स की पोजीशन, कोड के लेटर्स की पोजीशन, वही हमारा आंसर, वही हमारा आंसर होगा। मेरी बात समझ में आई सभी को, ये क्लियर है भाई? बोलो जी, हाँ या ना? यस 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 यस। तो हम इतने लेटर के कोड के बारे में ही बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो अगला सेशन है उसमें यहां से कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे।
इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखें ना, तो ऑप्शन के थ्रू हमें सी वाला मैच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सी वाले में सारे लेटर की पोजीशन मैच कर रही है और कहीं नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन सी करना पड़ेगा ललित। आशीष समझ में आया? चलो ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक।